गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण का जो विषय है उसमें सिलेबस के अनुसार जो उसमें मुख्य मुख्य शब्द मिलते हैं उनका उच्चारण एवं उनका अर्थ क्या होता है जो हम जान रहे थे। पिछला एक वीडियो मैंने आपको बताया तो उसमें 50 ऐसे शब्द डिस्कस किए थे। उसी के क्रम में आज हम ये दूसरे 50 और शब्द उसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 50 शब्द आपके पूरे हो गए थे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बना करके बता दिए थे। अब उसके आगे जो 50 शब्द हैं तो पार्ट 2 है ये आपका। इसमें हम 50 शब्द और देखेंगे उसके आगे। तो इनको आपको सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है ऑपरेशन, OPERATION। ऑपरेशन मीन्स संक्रिया। दूसरा आपका शब्द है असेस, ASSESS। असेस मतलब होता है आंकना या मूल्यांकन करना, या जिसको कूटना भी कहते हैं। तीसरा है परफॉर्मेंस, PERFORMANCE। परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन या फिर कार्य संपादन। अगला है आपका इक्विपमेंट, EQUIPMENT। इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण, EQUIPMENT। इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। पांचवा है आपका एरिया, AREA। एरिया मतलब क्षेत्र। एरिया मीन्स क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन यहाँ जो एरिया की बात आएगी वो क्षेत्र से मतलब है या किसी हिस्से से मतलब है। छठा है मेथड, METHOD। मेथड मतलब विधि, तो कौन सा मेथड या विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ मेथड शब्द आता है। अगला है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब EVALUATE। इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना। तो आप मूल्यांकन शब्द सुना होगा, इवैल्यूएशन भी आपने सुना होगा, इसी शब्द से बना है। अगला है फीजिबिलिटी, FEASIBILITY। फीजिबिलिटी मतलब होता है व्यवहारिक। तो इसमें ये आप हटा दीजिए, व्यवहारिक ये हो गया आपका। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकली तरीके से संभव है या नहीं, ये मतलब है फीजिबिलिटी से, मतलब व्यवहारिकता है उसकी कि नहीं। तो ये फीजिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मिलता है। नौवां है आपका टेक्नो इकोनॉमिक। तो ये टेक्नो और उसके साथ इकोनॉमिक जुड़ा है। तो टेक्नो का मतलब तो टेक्निकल से है यानी तकनीकी, और इकोनॉमिक का शब्द है जो पैसे से संबंधित हो यानी कि आर्थिक। तो टेक्नो इकोनॉमिक का मतलब हो गया तकनीकी आर्थिक। अगला है आपका 10वां है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिक्स माने होता है आपका मूलभूत तत्व, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी का हो गया ऊर्जा के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, CLASSIFICATION। ऑफ का OF, ENERGY एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है ऊर्जा का वर्गीकरण करना। 12वां है आपका प्राइमरी, PRIMARY। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। 13वां है सेकेंडरी, SECONDARY। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। और प्राइमरी एनर्जी अगर हम कहें तो प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा, सेकेंडरी एनर्जी कहें तो मतलब द्वितीयक ऊर्जा। अगला है कमर्शियल, COMMERCIAL। कमर्शियल मतलब होता है व्यावसायिक, या इसको हम हिंदी में वाणिज्यिक भी कहते हैं। तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक ये एक ही शब्द हैं, तो कमर्शियल इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। अगला है आपका नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का ही ऑपोजिट हो गया आपका नॉन कमर्शियल। तो नॉन, NON नॉन लग गया कमर्शियल के पहले, COMMERCIAL। तो नॉन कमर्शियल का मतलब हो गया व्यावसायिक के पहले गैर लगा देंगे, यानी गैर व्यावसायिक, या वाणिज्यिक के पहले गैर लगा देंगे तो गैर वाणिज्यिक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अगला है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसका नवीनीकरण न किया जा सके। तो नॉन रिन्यूएबल का, रिन्यूएबल के पहले नॉन लगा देना है, रिन्यूएबल का हो जाएगा RENEWABL। रिन्यूएबल एनर्जी का ENERGY। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया जो क्षय ऊर्जा, मतलब जो घटता जाए, जो कम होता जाए, जिसमें क्षय होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हो गया क्षय ऊर्जा या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा। अगला है आपका वही रिन्यूएबल एनर्जी, RENEWABL। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब अक्षय ऊर्जा, इसको हम हिंदी में कहते हैं, या फिर इसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, या नवीनीकरण ऊर्जा भी कई जगह इसमें हिंदी में हम लिख देते हैं। तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। 18वां है आपका स्पेशल, SPECIAL। स्पेशल मतलब होता है विशेष या विशिष्ट। 19वां है रेफरेंस, REFERENCE। रेफरेंस मतलब संदर्भ।
20वां है आपका सोलर एनर्जी, SOLAR सोलर, और ENERG वही सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से संबंधित ऊर्जा, या उसको हम सौर ऊर्जा कहते नाम से जानते हैं, सोलर एनर्जी मीन्स होता है। अगला है एक और आएगा आपका कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी की स्पेलिंग CAPACITY, कैपेसिटी, फैक्टर की FACTOR। तो कैपेसिटी मीन्स क्षमता कह सकते हैं, फैक्टर मीन्स गुणक या गुणांक होता है, तो क्षमता गुणांक इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कैपेसिटी फैक्टर के नाम से आपको जरूर याद रखना है। अगला है आपका विंड, WIND, विंड, विंड मतलब पवन कहते हैं, पवन को ही हम वायु के नाम से या फिर हवा के नाम से भी जानते हैं। तो विंड मीन्स पवन, वायु या हवा। तो विंड अगर एनर्जी कहें तो मतलब पवन ऊर्जा हम उसको हिंदी में कहेंगे। अगला है आपका जनरेटर, GENERATOR। जनरेटर मतलब होते हैं जनित्र या उत्पादक, जो कोई चीज़ उत्पन्न करे। जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया तो मतलब विद्युत जनित्र हम उसको कहते हैं, विद्युत उत्पादक मतलब वो विद्युत पैदा करता है या विद्युत का उत्पादन करता है, तो वो जनरेटर का मतलब हो गया जनित्र या उत्पादक। 24वां है आपका ग्लोबल, GLOBAL। ग्लोबल को कहते हैं हिंदी में वैश्विक। वैश्विक का मतलब विश्व भर में, या फिर हम सरल शब्द में कहें तो दुनिया भर में। तो ये दुनिया भर का जो शब्द है उसको हम कहते हैं ग्लोबल, और इसको हिंदी में और अच्छा शब्द यूज करते हैं वैश्विक। अगला है आपका फ्यूल रिजर्व, FUEL फ्यूल, और रिजर्व RESERV रिजर्व। फ्यूल रिजर्व, फ्यूल मतलब ईंधन, रिजर्व मतलब किसी चीज़ का भंडार। तो ईंधन का भंडार कितना है उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में फ्यूल रिजर्व। अगला है आपका एनर्जी सिनेरियो, ENERGY। एनर्जी मीन्स तो ऊर्जा होता है, सिनेरियो SCENARIO, सिनेरियो मीन्स परिदृश्य। तो एनर्जी सिनेरियो का मतलब हो गया ऊर्जा परिदृश्य। अगला है आपका 27वां एनर्जी कंजप्शन। तो ENERGY, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, कंजप्शन मतलब खपत, CONSUMPTION। एनर्जी कंजप्शन मीन्स हो गया ऊर्जा खपत या ऊर्जा की खपत। 28वां है आपका डोमेस्टिक, DOMESTIC। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घरों से संबंधित हो या घर में जो उपयोग की जाती हो चीज़ें, उनको डोमेस्टिक कहते हैं। और इसका इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, यानी जो उद्योगों से या इंडस्ट्री से संबंधित हो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल। 30वां है एग्रीकल्चरल, AGRICULTURAL। एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषि संबंधी या कृषि से संबंधित, तो जो भी चीज़ होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम एग्रीकल्चरल। 31वां है अदर सेक्टर्स। तो अदर माने तो OTHER, अदर मतलब होता है दूसरा या अन्य बोलते हैं, और सेक्टर्स का मतलब होता है क्षेत्र। तो अदर सेक्टर्स हम कहें तो इसका मतलब है दूसरा क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र जिसकी हम बात करें, तो अदर सेक्टर्स उसको हम बोलते हैं। 32वां है इम्पैक्ट, IMPACT। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। 33वां है आपका एनर्जी यूसेज, ENERGY। एनर्जी यूसेज मतलब USAGE। एनर्जी यूसेज मतलब ऊर्जा का उपयोग या ऊर्जा का प्रयोग, जिसको हम कहते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी यूसेज। 34वां है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट आप हमेशा से पढ़ते रहे होंगे, CLIMAT। क्लाइमेट मतलब जलवायु, और क्लाइमेट चेंज कई बार यूज करते हैं मतलब जलवायु परिवर्तन। 35वां है आपका एनर्जी मैनेजमेंट। तो ENERGY, एनर्जी मतलब ऊर्जा, मैनेजमेंट MANAGEMENT। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, तो एनर्जी मैनेजमेंट मतलब हो गया ऊर्जा का प्रबंधन या ऊर्जा प्रबंधन। 36वां है एनर्जी एफिशिएंसी, ENERGY एनर्जी रहेगा, एफिशिएंसी EFFICIENCY। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब हो गया ऊर्जा दक्षता, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, और एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा दक्षता हो गया। नीड, NEED, नीड मतलब आवश्यकता। सेलिएंट फीचर्स, SALIENT, सेलिएंट, फीचर्स FEATURES, फीचर्स। सेलिएंट मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, और फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं या गुण। तो सेलिएंट फीचर्स का मतलब हो गया प्रमुख विशेषताएं या मुख्य गुण किसी चीज़ के हम बताएं, उसको कहते हैं सेलिएंट फीचर्स, मतलब प्रमुख विशेषताएं या मुख्य गुण। अगला है 39वां अमेंडमेंट, AMENDMENT। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, मतलब किसी चीज़ में त्रुटि सुधार करना। कोई चीज़ पहले से बनी हुई है उसमें हम त्रुटि ठीक करें उसकी, या कोई उसमें संशोधन करें, तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट, मतलब संशोधन करना। अगला है 40वां आपका एक्ट, ACT। एक्ट मतलब होता है अधिनियम, या इसी को हम विधान भी कहते हैं। तो एक्ट मतलब ACT, एक्ट मतलब अधिनियम या विधान। यहाँ पर जो हम बात करेंगे जैसे EC एक्ट 2001, तो उसका मतलब यही होगा अधिनियम या विधान। 41वां क्या है इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व।
अगला 42वां है प्रोमिनेंट, PROMINENT। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख या कोई प्रसिद्ध, जैसे कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है या कोई प्रोमिनेंट पर्सन है, व्यक्ति है, तो उसको हम कहेंगे प्रमुख या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इस तरह से। अगला है 43वां आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ये देखिए, ये 43वें नंबर पर है ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। 44वां हो गया रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार या उत्तरदायी, जिसको हम कहते हैं। 45वां है आपका इम्प्लीमेंटेशन, IMPLEMENTATION। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है क्रियान्वयन करना या लागू किए जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। अगला 46वां है स्टैंडर्ड, STANDARD। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। 47वां है आपका लेबलिंग, LABELING। लेबलिंग मतलब होता है लेबल लगाना। कोई जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया तो उसमें हम लेबल लगाते हैं, इस तरह से। उसके बाद है आपका 48वां कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, स्टार रेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें स्टार रेटिंग की जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग ये पूरा एक तरह का बन गया फ्रेज। तो स्टार रेटिंग की अवधारणा या स्टार रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। 49वां है इम्पॉर्टेंस, IMPORTANCE। इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसके बाद 50वां है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, TYPES। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के प्रकार। तो उत्पाद कितने प्रकार का है ये मतलब अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आज ये 50 शब्द हमारे 50 शब्द, उनका उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन और उनका जो अर्थ है वो हमने जाना। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, कॉपी में। जरा भी लापरवाही नहीं करना है। मेहनत आपकी देखिए धीरे धीरे यदि आप करते जाएंगे तो इतने शब्द आपके पास जो इकट्ठे हो जाएंगे वो कॉन्फिडेंस का जो आपको बूस्ट करेंगे, वो अपने आप में आपको स्वयं आश्चर्य लगेगा। और आप ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये आप दूसरे विषयों में भी यूज़ कर पाएंगे, इसका अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपना मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मिलता हूँ आपसे नए जो वोकेबलरी जो शब्दावली है उसके साथ, और नए कॉन्सेप्ट जो एनर्जी कंजर्वेशन के हैं उनको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।